टॉपिक है डू वाइल लूप। इस वीडियो में हम आपको डू वाइल लूप के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप का सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, यानी ये कैसे वर्क करता है, और सिंटैक्स का यूज करके एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल लूप एक पोस्ट टेस्ट लूप है। इसे आप बॉटम टेस्ट लूप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन नीचे से ऊपर की तरफ चेक करता है। तो इसे पोस्ट टेस्ट लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है, इसीलिए इसे पोस्ट टेस्ट लूप कहा जाता है। इट इज सिमिलर टू वाइल लूप। ये वाइल लूप के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें अलग क्या होता है, एक्सेप्ट इट एग्जीक्यूट इट्स बॉडी एटलीस्ट वंस। डू वाइल लूप क्या करता है, लूप की बॉडी को एक बार एग्जीक्यूट कर देता है, फिर चाहे वेदर द गिवन कंडीशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स, फिर चाहे यूजर द्वारा दिए गया कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डू वाइल लूप का लूप बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसी केस में हम इसका यूज करते हैं। द डू वाइल लूप टर्मिनेट्स व्हेन द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एवेलुएटेड टू ट्रू। जब हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन जीरो से एवेलुएट होता है, यानी जीरो फॉल्स का इंडिकेट करता है, तो जब कंडीशन फॉल्स होता है तभी डू वाइल लूप टर्मिनेट होता है। तो हमें डू वाइल लूप कहाँ यूज करना चाहिए, जब हमें ये कंपलसरी हो, लूप बॉडी एक बार कम से कम एग्जीक्यूट कराना हो और कंडीशन लूप बॉडी के बाद चेक करना हो, तब हमें इसका यूज करना चाहिए। लूप का यूज करने से हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हमारा जो कोड का लेंथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ टाइम भी हमारा बचता है, क्योंकि ये रिपीटेड टास्क को एक सिंपल वे में एक ही बार में परफॉर्म करा के हमें दे देता है। तो डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, चलिए सिंटैक्स बताते हैं। अब हम डू वाइल लूप का सिंटैक्स जानेंगे। तो सिंटैक्स के लिए सबसे पहले हमें कीवर्ड का यूज करना है, जो कि डू है। डू एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। उसके बाद इस डू के लिए हम बॉडी क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। यहीं पे हमारा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होगा। जो भी आप कोड लिखेंगे, यूज़र जो भी कोड लिखना चाहे वो यहाँ पे लिखेगा। उसके बाद सेमीकोलन से हम इसे टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट मस्ट बी क्लोज्ड बाय सेमीकोलन। उसके बाद ये डू की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा कंडीशन चेक होगा। तो कंडीशन के लिए हम लगाएंगे वाइल लूप। तो वाइल कंडीशन एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमारा जो भी यूज़र कंडीशन देगा वो कंडीशन होगा। उसके बाद इस कंडीशन को चेक होने के बाद हम सेमीकोलन दे रहे हैं, क्योंकि इस वाइल का जो बॉडी है ऑलरेडी हम डू में बना चुके हैं। अब हमें इसकी बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने सेमीकोलन से इसे क्लोज किया है। अगर हमें इसकी बॉडी बनानी होगी तो हम सेमीकोलन नहीं देंगे, तो डू का यूज़ नहीं करेंगे, तो वो वाइल लूप हो जाएगा। तो डू वाइल लूप में यही होता है। और ये क्या करता है, टॉप टू अप यानी बॉटम टू अप कंडीशन चेक करता है। नीचे से ऊपर की ओर कंडीशन को ये चेक करता है। और इसमें एक और कंडीशन होता है कि सबसे पहले जो भी हमारा कंडीशन होगा वो एक बार प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक बार हमारा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ही हम वाइल के लिए कंडीशन चेक करेंगे कि वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स है। उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो कि सिंटैक्स में आपको दिख रहा है। तो अब इसी सिंटैक्स का फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, चलिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट अब हम डू वाइल लूप का बनाएंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंबल्स और नोटेशंस, जो कि फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो हम लिखेंगे स्टार्ट, इसे हम इलिप्स से डिनोट करेंगे। उसके बाद एरो, एरो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कंट्रोल। उसके बाद हम डू लिखेंगे। डू एक कीवर्ड है जो कि रहेगा इस डू की बॉडी के अंदर हमारा स्टेटमेंट होगा, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट। ये हमारा स्टेटमेंट होगा। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ये तो एग्जीक्यूट होना कंपलसरी ही है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे डायमंड सिंबल के अंदर कंडीशन, यानी यहाँ पे हमारा वाइल कीवर्ड होगा और ये कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेटमेंट है उसे हम रिपीट कराएंगे, तब तक रिपीट कराएंगे जब तक यूज़र चाहेगा। ये ट्रू के लिए कंडीशन है। लेकिन अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम क्या करेंगे, फॉल्स के लिए लूप को हम एंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप और इलिप्स का सिंबल। तो आप देख सकते हैं आप सिंटैक्स और फ्लो चार्ट को, सबसे पहले सिंटैक्स में डू कीवर्ड स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे लूप बॉडी था, तो यहाँ पे डू हुआ, उसके बाद स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट है। फ्लो चार्ट में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमने कंडीशन चेक किया था, तो सिंटैक्स में भी किया हमने, और फ्लो चार्ट उसी को यूज़ करके हमने ड्रॉ किया। कंडीशन में दो कंडीशन आएगा, ट्रू और फॉल्स के लिए। कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट को हम रिपीट करते जाएंगे, यानी बॉटम से अप तक ये कंडीशन जाएगा। ये नीचे से ऊपर की ओर कंडीशन चेक करता है, जबकि वाइल लूप टॉप टू डाउन करता है। उसके बाद फॉल्स होगा तो लूप क्लोज हुआ। तो हमारा फ्लो चार्ट में हमने भी स्टॉप पॉइंट दे दिया, यानी हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया है, अब प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये था फ्लो चार्ट डू वाइल लूप का। अब इसी सिंटैक्स और फ्लो चार्ट का यूज़ करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमने डू वाइल लूप का एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के रखा है। तो प्रोग्राम में हमने क्या किया है, हेडर फाइल लिखा है studio.h, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में कर रहे हैं। उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन का टाइप हमने इंटीजर दिया है, तो हमें एक इंटीजर वैल्यू प्रोग्राम के एंड से रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है आई नाम का, जिसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दिया पहले ही, जैसा कि हमने वाइल लूप में किया था, ठीक उसी तरह हमने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद हमने डू कीवर्ड का यूज़ किया। डू कीवर्ड को हमने काली ब्रेसेस से ओपन किया और क्लोज किया, और इनसाइड डू बॉडी हमने स्टेटमेंट को प्रिंट कराया है, यानी आई वेरिएबल में हमारा 10 स्टोर है, तो फर्स्ट टाइम हमने 10 को प्रिंट करा दिया बिना कंडीशन चेक किए हुए। उसके बाद हम आई की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दिए। तो अब कंडीशन के लिए जब यहाँ पे आई को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन आएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि आई की वैल्यू को हमने डिक्रीज़ करा है। तो कंडीशन ट्रू हो गया, 9 ग्रेटर देन 1।
तो यहाँ पे फिर से 9 प्रिंट होगा, डू एग्जीक्यूट होगा और प्रिंटफ में हमें 9 प्रिंट करके देगा। फिर आई की वैल्यू को हमने डिक्रीज करा, उसके बाद कंडीशन के लिए 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये इसी तरह कंडीशन 1 तक चेक करेगा, यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू, तो वहाँ तक ये रिजल्ट हमें प्रिंट करके देगा। तो इसका आउटपुट आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा आपको 10 9 डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमने क्या किया है, आई को 10 से इनिशियलाइज किया और उसकी वैल्यू को हमने डिक्रीज करा, इसीलिए इसका आउटपुट आपको ये प्रिंट में मिलेगा। और हमने आपको डेफिनेशन में एक और बात बताया कि डू वाइल लूप का लूप बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, फिर चाहे आपका कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। यानी ये जो आपको डू दिख रहा है, इसकी जो बॉडी दिख रही है, ये एक बार एग्जीक्यूट होगी, फिर चाहे कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो यहाँ पे वो कंडीशन हमें डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूँ आई ग्रेटर देन 10। तो ये फॉल्स कंडीशन है, क्योंकि आई का इनिशियल वैल्यू हमने 10 सेट किया था, तो फर्स्ट टाइम हमने 10 को प्रिंट करा, फिर आई की वैल्यू डिक्रीज कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 9 ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर भी इसका रिजल्ट 10 प्रिंट करके देगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने आई में 10 इनिशियलाइज किया था तो बिना कंडीशन चेक किए ही हमने उसे प्रिंट कर दिया था। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट 10 प्रिंट में मिल जाएगा, उसके बाद हमारा कंडीशन चेकिंग होगा। तो कंडीशन हम जानते हैं कि हमने कंडीशन फॉल्स दिया है, 10 प्रिंट होने के बाद आई का वैल्यू 9 हुआ, 9 ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो हमें रिजल्ट 10 प्रिंट करके ये दे देगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था डू वाइल लूप का, आप इसे कोशिश करिएगा, आउटपुट आपको सेम मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो समझ में